अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनीन फ़खशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यान व कुफ़्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत कहफ़ की आखिरी आयत का तर्जमा चल रहा है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरत अल कहफ़ की 80 नंबर आयत है। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था वो बयान हो रहा था, और ये वो मुकाम है जहाँ से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अलहदगी है या दूरी है या जुदाई है वो होती है। दरअसल हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जो 1 2 3 इक़दामात किए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसानी फ़ितरत के मुताबिक वो अच्छे ना लगे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, किसी के साथ ज़्यादती को पसंद ना करते थे। लिहाजा उन्होंने बार बार हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को रोका टोका और पूछा, और उनका मुवादा ये था कि वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कोई आइंदा सवाल नहीं करेंगे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार उनसे पूछा तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अब के बाद जो है वो हमारी और आपकी जुदाई का मामला है, लेकिन मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जिसकी वजह से तुम परेशान हुए और मेरे कामों को देखकर उस पर सब्र ना कर सके। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा सफ़ीना तो फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलकुन याख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो कश्ती थी जिसका मैंने एक फटा उखाड़ दिया था, उसको तोड़ दिया था, तो उसके तोड़ने की वजह सिर्फ़ ये थी कि मैंने अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया था कि आगे जो बादशाह आ रहा है वो हर आदमी की जो नई कश्ती होती है उस पर कब्ज़ा कर लेता है, छीन लेता है। तो मैंने इस कश्ती को ऐबदार बना दिया, दागदार कर दिया, ताकि बादशाह इस कश्ती को ऐब वाली समझकर छोड़ दे। क्योंकि ये गरीब आदमी थे जिनकी कश्ती थी, इसकी वजह से वो मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। अगर वो कश्ती को छीन लेता तो इनको बहुत मुआशी नुकसान होता। तो इसलिए मैंने उस कश्ती को तोड़ दिया था, उसका एक फटा उखाड़ दिया था, ताकि वो बादशाह देखे तो समझ ले कि ये कोई पुरानी टूटी फूटी कश्ती है और वो उनको कुछ ना कहे। तो ये कश्ती का मामला था। आगे व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनीन फ़खशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यान व कुफ़्रा। और जिस लड़के को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, अब उसका जिक्र हो रहा है। वो कहते हैं कि मैंने उसको इसलिए कत्ल किया था कि मैं समझता था कि ये जो लड़का है ये बड़ा होकर तुग़यानी, सरकशी और नाफरमानी का मुरतकब होगा, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी परेशान होंगे और उनको दीन से भी वो दूर कर सकता है। तो इसलिए मैंने उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो था उसको ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। क्योंकि जो अल्लाह का इरादा था, फ़इन अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़क्कातुम व अक़रब रहमा। ख़िज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने इसलिए उसको मारा था कि अल्लाह ताला इस लड़के के बदले में उसके माँ बाप को और अता करेगा जो भलाई में और पाकीज़गी में इससे बढ़कर होगी। और फिर हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने उस लड़के के बाद उसकी माँ बाप को एक लड़की से नवाजा, एक लड़की अता फरमाई, जिसके बतन से 2 नबी पैदा हुए, जिसकी वजह से उनको इज़्ज़त भी मिली और उनको आला मकाम भी मिला। तो इसलिए बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान देख तो सकता है लेकिन उसकी जो बैक पे होता है उसको समझ नहीं सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतरी करता है। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात वो हमारी
समझ से बालातर होता है। तो इसलिए उस लड़के को कत्ल कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उसके सिले में उनको बहुत ही नेक औलाद अता फरमाई थी, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान और उनके अपनी भी हैसियत बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद एक दीवार थी जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने सही किया था, सीधा किया था। वो दीवार बिल्कुल गिरने वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको सीधा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने इनसे खाना मांगा था, उन्होंने नहीं मांगा, और आपने उनके कहने के बगैर ही उनकी जो दीवार थी उसको सीधा कर दिया। हालांकि अगर आप इसकी उनसे मजदूरी लेते, उजरत लेते, तो इससे हमारे खाने का भी इंतज़ाम हो जाता और उनको उनके किए की भी सज़ा मिलती। तो जब ये सारी बातें हुई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे अलग हो गए। तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी इन सारी बातों का जो वजाहत थी वो फरमा दी। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता चल गया कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे हैं वो बिला वजह नहीं है, क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मुसलहत जो है वो ज़रूर होती है। तो इस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारी बातें बताकर वहाँ से रवाना हो गए। ये वो वाक़यात थे जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पेश आए थे। दरअसल अल्लाह ताला जो था वो इन सारी चीज़ों को बताना चाहता था कि जो इंसान समझता है वो होता नहीं, बल्कि उसकी बैग पे कुछ और होता है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी बताना था, एक तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी बता दिया कि चूँकि उन्होंने जो बात कही थी कि मैं सबसे बड़ा आलम हूँ, जितना इल्म मुझे है उतना किसी और को नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी गलतफहमी को भी दूर कर दिया और क़यामत तक आने वाले लोगों के तालीम के लिए भी बता दिया कि ये जो दुनिया पे जो आप काम देखते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि यही हकीकत हो। बाज़ काम देखने को अच्छे नहीं लगते, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत उसमें होती है, कोई ना कोई उसमें उसकी हिकमत होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर ही करता है। तो ये थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाए हैं। तो आगे व अम्मल जिदारो फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति व काना तहतहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहन फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिजहुमा कंज़ुहुमा रहमतम मिन रब्बिका व मा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। उसी दीवार के बारे में जिक्र किया गया है कि वो दरअसल जो हमने दीवार जो सीधी की थी, बनाई थी, वो उस शहर के 2 यतीम लड़के थे उनकी दीवार थी, और उस दीवार के नीचे एक ख़जाना दफन था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको दीवार को सीधा कर दिया ताकि वो गिरे ना। अगर वो गिर जाती तो उनका जो ख़जाना था वो ज़ाहिर हो जाता। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को मुकम्मल कर दिया ताकि उनका ख़जाना जो है वो महफूज हो जाए। तो ये सारी बातें करके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रहमतम मिन रब्बिका, ये अल्लाह ताला की इन सब पर ख़ास रहमत थी। और उसके बाद फरमाया कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, कि ये जो मैंने जितने भी काम किए हैं ना, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए हैं। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, और ये वो काम है जिन्हें देखकर आप सब्र नहीं कर सके थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौका पर फरमाया था कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ थोड़ा और चल जाते, सब्र कर जाते, तो हमें भी बहुत सारी बातों का पता चल जाता। तो इसलिए हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। खा वो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उनके पीछे पर्दे में अल्लाह ताला की हिकमत कार फरमा होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। लिहाजा अल्लाह ताला के अहकाम को
परखने के लिए, ज़माने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हुक्म हो उसके मुताबिक उस पर अमल करना चाहिए। तो यही हमारी इसमें ही बेहतरी है। अल्लाह ताला हमें अच्छे और नए काम करने की अता फ़रमाए और हमें गुनाहों की ज़िंदगी से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।